नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएंगे कि यूपी एनसीएम सीएचओ का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, आप सभी लोगों का 4 तारीख को शिफ्ट 3 में जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, जो उसका ओरिजिनल आंसर की है क्वेश्चन के साथ आंसर के साथ आप सभी लोगों को दिखाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेंगे, जिससे दोस्तों आपको आगे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल सकती है। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ से जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसको यहाँ से दिखा देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ से जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ से उगोनिया क्या होते हैं। तो दोस्तों, जो आपका उगोनिया होता है उसमें आपके गुणसूत्र पाए जाते हैं, और इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, जो इनमें गुणसूत्रों की संख्या होती है वह दोस्तों आपके 46 होती है। इसलिए दोस्तों, यहाँ से जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है 46 गुणसूत्र, एकदम राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से यहाँ से पूछा गया है कि गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, जो आपकी गर्भाशय की सबसे अंदर की परत होती है उसे यहाँ से गर्भाशय अंतःस्तर कहते हैं। इसलिए दोस्तों, यहाँ से राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी लोगों से यहाँ से पूछा गया है कि गर्भावस्था के दौरान शारीरिक रक्ताल्पता निम्नलिखित में से किसके कारण होती है। तो दोस्तों, जो उस समय आपकी जो रक्ताल्पता होती है दोस्तों, वह आपके रक्त तनुता और ऋणात्मक लौह संतुलन होने के कारण ऐसा होता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाने वाला है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने इन सारे क्वेश्चनों को आपको करवाया भी था दोस्तों। यदि आपने वो वीडियो देखा है तो थ्योरी में आपको सारे क्वेश्चनों को यहाँ से कवर किया गया था। उसके बाद दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा गया है कि आनन प्रस्तुति में डिनोमिनेटर क्या है। तो दोस्तों, जो आपके फेस प्रोसेसर और डेमोमीटर होता है दोस्तों, वह आपका यहाँ से चिबुकांग, जिसे आप मेंटम कहते हैं, उसको कहा जाता है। इसलिए दोस्तों, यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान निम्नलिखित में से किस संक्रमण के प्रति टीकाकरण सुरक्षित होता है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस होता है, इसके लिए जो आपका यहाँ से टीकाकरण की सुविधा सबसे ज़्यादा यहाँ से आपका संक्रमण को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, जो कि गर्भावस्था के दौरान। ये क्वेश्चन मैंने दोस्तों आपको पहले भी थ्योरी में अपने करवा दिया था। यदि दोस्तों आपने वो देखा होगा तो 100% जो ये क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग सही कर लिए होंगे। तो दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने भी इस क्वेश्चन को आप सभी लोग को करवाया था दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी की थैली फटने पर गर्भोदक का सामान्य रंग क्या होता है। तो दोस्तों, उस समय आप लोग का जो वह रंग होता है वह आपका पीला पुआल रंग होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नवजात शिशु द्वारा खाली स्थान के लिए स्तनपान का दूध चूसना आवश्यक है। तो दोस्तों, जो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप सभी लोगों को यहाँ से ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, जो कि प्रभावी और निरंतर दुग्ध श्रवण बनाए रखने हेतु ऐसा किया जाता है। इसलिए दोस्तों, राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको चित्र के माध्यम से यहाँ से दर्शाया गया है कि दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोग देख लीजिए कि चित्र में जो आपको यह आकृति दिख रही है, नवजात शिशु के सिर पर गांठ की पहचान कीजिए। तो ये गांठ दोस्तों आप सभी लोगों को बतानी थी। तो दोस्तों, जो यह गांठ आपकी कहलाती है वह शीर्ष रक्त संग्रह के द्वारा कहलाती है। इसलिए दोस्तों, इसे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के जो यूपीएनएचएम क्वेश्चन पूछता है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से करके जाना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, जो आपका यहाँ से कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से पूछा गया है, उसको दोस्तों आप सभी लोगों को यहाँ से दिखा देते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय उम्र बढ़ने के साथ क्रॉस कटिंग निर्धारकों में संबंधित होता है। तो दोस्तों, यहाँ से जो आपकी संस्कृति और लिंग होता है या आपके कटिंग निर्धारकों से संबंधित होता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी लोगों के सामने यहाँ से पूछा गया है कि आरसीएस सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार स्वास्थ्य अधिकारी निम्न में से कौन सा होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपके स्वास्थ्य अधिकारी होते हैं वह स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला को कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आप सभी लोगों से यहाँ से पूछा गया है कि प्रहरी निगरानी निम्न में से किसकी पहचान के लिए की जाती है। तो दोस्तों, यह जो आपकी निगरानी होती है वह छूटे हुए रोगियों के लिए की जाती है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। वह स्थिति जिसमें गर्भपात किया जा सकता है जहां बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का पर्याप्त जोखिम होता है, उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों, उसे जो आपका सुसृजन कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स खाली स्थान को छोड़कर शेष सभी में देखभाल प्रदान करती है। तो दोस्तों यहाँ से आप सभी लोगों को ऑप्शन में दिख जाएगा कि जो आपका परिवहन है या आपके बस और यातायात के साधन है, तो दोस्तों जो आपकी सामुदायिक नर्स होती है यहाँ पर काम नहीं करती। बाकी आपके स्कूल, घर और एम्बुलेंस, इन तीनों जगह जो आपके नर्सों का काम होता है। इसलिए दोस्तों राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा गया है। तो राइट आंसर यहाँ से आप सभी लोगों का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों से पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे दोहरी रिकॉर्ड प्रणाली के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका नमूना पंजीकरण प्रणाली होती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आपदा से पहले चरण की गतिविधि है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका न्यूनीकरण होता है, इसका सबसे पहले प्रयोग होता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। वृद्धों की कार्यात्मक क्षमता का आकलन करने के लिए किस मानकीकृत उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका उपकरण का उपयोग होता है वह आपके लाटन दैनिक जीवन के सहायक गतिविधियों, जिसे IADL का पैमाना भी कहते हैं, उसका प्रयोग दोस्तों यहाँ पर किया जाता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों से यहाँ से जो आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग चैप्टर से पूछा गया है, जो कि सेक्शन में आप सभी लोगों को दिख जाएगा। ऑक्सीजन देने की पर्याप्तता का सबसे अच्छा आकलन निम्न में से किसके द्वारा किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका ABG विश्लेषण, जिसे ABG एनालिसिस कहते हैं, इसके द्वारा हम सबसे अच्छा ऑक्सीजन देने वाला जो यहाँ से आकलन होता है उसको कर सकते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। शरीर के पृष्ठीय क्षेत्रफल के गणना के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र सही है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका इसका सूत्र होता है वह भार kg में और ऊंचाई cm में के गुणनफल के वर्गमूल का 3600 से विभाजन, यह आपका एकदम राइट फार्मूला हो जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नवजात शिशु में कोमल ऊतक की चोट का कारण हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका सेफ्लोप्टिक विषमता होती है, यह आपका एक कारण हो सकता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आश्वासन की नैदानिक परिभाषा क्या है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका आश्वासन, जिसे आप एपनोमिया कहते हैं, वह आपके सांस लेने के 20 सेकंड का विराम और हृदय स्पंदन एवं स्वयंता के संलग्न होता है। इसे ही दोस्तों आपका जो आपका आश्वासन कहते हैं। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नवजात को पुनः होश में लाने हेतु किसके लिए संपीड़न और संवातन का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका, जिसे आप न्यूनल रेस्टिट्यूशन कहते हैं, उसका जो आपका यहाँ से अनुपात होता है दोस्तों, वह 3:1 के अनुपात में होता है। इसलिए यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए ये भी क्वेश्चन आप सभी लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि बार बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों से यहाँ से पूछा गया है कि एक माँ एक नर्स से शिकायत करती है कि उसका बच्चा अक्सर पीला चिड़चिड़ा दिखाई देता है और उसे दूध पिलाते समय असामान्य रूप से पसीना आता है। नाड़ी की जांच करके समय नर्स यह पहचान करती है कि उसके तरु नाड़ी कमज़ोर हैं और ऊपरी और निचले छोर पर आश्रित के अंतर हैं। निम्न में से किस स्थिति पर नर्स को संदेह होना चाहिए। तो दोस्तों यह जो आपकी स्थिति बनती है वह आपकी महाधमनी निसंकुचन के कारण ऐसा होता है। इसलिए यहाँ से जो आपकी नर्स है वह इस पर ज़्यादा कार्य करेगी। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाना चाहिए। अल्प आक्सीय आरक्तता मस्तिष्क विकृति वाले नवजात शिशु के लिए चिकित्सकीय हाइपोथर्मिया की योजना बनाई जाती है। नर्स द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा हस्तक्षेप सही होगा। तो इस समय जो नर्स को कार्य करना चाहिए दोस्तों, वह शरीर का तापमान 30.5 से 34.5 सेंटीमीटर के बीच बनाए रखना चाहिए। इस पर जो नर्स को कार्य करना चाहिए। इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, नवजात शिशुओं के
पुनरुज्जीवनीकरण में निम्नलिखित में से खाली स्थान को छोड़कर शेष सभी शामिल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ से जो आपके सेक्शन का थिएटर होता है, मिकोनियम चूसिंग होता है, सीधे ब्लड ओ और एवं स्वतंत्रदर्शी, ये तीनों वस्तुएं यहाँ पर उपयोग होती हैं। बाकी जो आपका सेल्फ इन्फ्लेक्टिंग बैग 1600 ml होता है दोस्तों, यह आपका उपयोग नहीं होता, इसलिए राइट आंसर भी यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस रोग को चिरकालिक अनुवांशिक वृक्क शोध भी कहा जाता है? तो दोस्तों यह आपका मेडिकल सर्जन से रिलेटेड है। ये भी थ्योरी मैंने अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से करा रखा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से एल्पोर्ट सिंड्रोम एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आप सभी लोगों को दिख जाएगा। इतिविकृत करते समय एक नर्स एक विकलांग बुजुर्ग महिला से पूछती है कि क्या कोई आपको व्हील चेयर का उपयोग करने से रोकता है? नर्स खाली स्थान का आकलन करने की कोशिश कर रही है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी नर्स होगी वह दुरुपयोग का यहाँ से जोखिम को जानने का प्रयास कर रही है, क्योंकि दोस्तों यदि वह ऐसा नहीं पता करेगी तो उसे पता नहीं चलेगा कि उसका सही इस्तेमाल हो रहा है या गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए यहाँ से उसे ऐसा करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ओएसए का जोखिम कारक है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका मोटापा होता है यह सबसे ज़्यादा इसके जोखिम का कारक होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या अविक्रिय संश्लेषण की विशिष्ट अभिव्यक्तियों में शामिल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका अति हाइपरवेनिया होता है यह आपका बिल्कुल भी शामिल नहीं होता, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका ह्यूमरल इम्यूनिटी में शामिल होती है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपके लिम्फोसाइट्स होती है यह आपके ह्यूमरल इम्यूनिटी में शामिल होती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। फुफ्फुस स्थान प्यूरल स्पेस में रिक्त की उपस्थिति को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसे यहाँ पर कीमोथेरेपिक्स के नाम से जानते हैं, इसलिए राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए आप सभी लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जब किसी व्यक्ति को पहली बार पेनिसिलिन इंजेक्शन से एलर्जी की प्रतिक्रिया होती है तो निम्नलिखित में से कौन सी एंटीबॉडी अवमुक्त होता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका आईजीई होता है या उसमें उन्मुक्त होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका एसटीएस एग्जाम में भी पूछा गया है, तो आप पता लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह आपके लिए हो सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वायरस मल मौखिक मार्ग से फैलता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका हेपेटाइटिस वायरस हेपेटाइटिस ई वायरस होता है यह आपके मल मौखिक वायरस मार्ग से फैलता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों से जो पूछा गया है दोस्तों वह आपका हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल इन्वायरमेंट हाइजीन से पूछा गया है, जो कि पर्यावरण स्वास्थ्य के विषय पर एजेंडा फॉर चेंज शीर्षक वाली रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की गई? तो दोस्तों जो यह आपकी रिपोर्ट है वह आपके पर्यावरणीय स्वास्थ्य पर यूके का आयोग जो जिसे यूके कमीशन ऑफ इन्वायरमेंट हेल्थ के द्वारा बनाया गया है उसके द्वारा ये रिपोर्ट सौंपी गई, इसलिए राइट आंसर यहाँ से ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उपदेशात्मक विधि को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो उस विधि को आपके एक तरफा संप्रेषण संचार के माध्यम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप सभी लोगों से पूछा गया, एक औसत भारतीय मासिक धर्म वाली महिला में प्रतिदिन 28 दिन के चक्र में आयरन की कमी लगभग कितने % की होती है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका 12.5 मिलीग्राम की कमी होती है यहाँ से होती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट यहाँ से हो जाएगा। अधिकांश फ्लोरीन निम्न में से किससे संग्रहित होता है? तो दोस्तों जो आपका फ्लोरीन होता है वह आपके हड्डियों में सबसे अधिक संग्रहित होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% हो सकता है। निम्नलिखित में से ऊष्मा प्रतिबल में सबसे गंभीर रूप की पहचान करें? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका तापघात होता है वह सबसे गंभीर
होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ऊष्मा के प्रतिबल में यह सबसे गंभीर कारक होता है जो कि आपका प्रतिघात होता है। पेट की चर्बी का संचय खाली स्थान के कट नितंब अनुपात से इंगित होता है। तो दोस्तों यह जो आपका संचय का अनुपात होता है दोस्तों, वह आपके शरीर में 1 से अधिक और महिलाओं में 0.85 से अधिक होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सामुदायिक स्तर पर संक्रमण की रोकथाम प्रथम पंक्ति के हस्तक्षेप द्वारा की जा सकती है, यह निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों यह जो आपको हाथों की स्वच्छता होती है, इसके कारण इसको किया जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा, क्योंकि हाथों की स्वच्छता हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। स्वच्छता बाधा अवरोध क्या है? तो दोस्तों जो आपकी स्वच्छता बाधा होती है वह आपके शौचालय का उपयोग करके मल मूत्र का जो पृथक्करण होता है, इस क्रिया को कहते हैं, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। रोगी वर्मी की से जुड़े कोर्साकॉफ सिंड्रोम से पीड़ित है नर्स परिवार के सदस्यों को रोग के बारे में जानकारी देती है, इनमें से कौन सा कथन बताना है कि परिवार को अधिक जानकारी की आवश्यकता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी गंभीर भूलने की बीमारी अधिकांशतः लक्षणों का इलाज भ्रम की तरह हो जाता है, इसलिए इसको ही आपको सभी लोगों को वहाँ से रोगियों को बताना चाहिए, उनके घर वालों को, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, दैहिक विकारों से समृद्ध मनोगतिक सिद्धांत में संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ से जो गलत कथन की बात है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तित्व विकार को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका व्यक्तित्व विकार होता है वह आपके व्यक्तित्व विशेषता की प्रक्रिया में शामिल होने वाली एक कार्यात्मक हानि होती है, जिसे दोस्तों हम यहाँ से व्यक्तित्व विकार के नाम से जानते हैं। एक बच्चे के खाली स्थान की उम्र तक अकेले खड़े होने की उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों जो आपका बच्चा होता है वह 12 महीने में अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका 12 माह एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे छोड़कर शेष सभी ओसीडी के संकेतों और लक्षणों में आते हैं? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका विचार प्रसारण होता है यह आपके ओसीडी के संक्रमण में नहीं आता, बाकी जो तीनों ऑप्शन आप सभी लोगों को दिख रहेंगे ये तीनों ही ऑप्शन आपके ओसीडी से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे एक नर्स को कमज़ोर वृद्धि वाले बच्चे की देखभाल की योजना बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो दोस्तों वह आपके जो बच्चे के सामर्थ्य और क्षमताओं का आकलन है, यह सबसे पहले उसको करना चाहिए, इसलिए जो ऑप्शन बी है आपका एकदम करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। मार्गरेट महलर द्वारा वस्तु संबंध के सिद्धांत के अनुसार वह कौन सा उपचरण है जिसे परिसीमा देखा व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को निश्चित माना जाता है? तो यहाँ पर जो आपकी घनिष्ठता होती है यह व्यक्तित्व विशेष का सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है जो कि हर मनुष्य में होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आप सभी लोगों का एकदम करेक्ट हो जाएगा। पारस्परिक सामाजिक अंतःक्रिया में हानि, शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण में हानि तथा व्यवहार और रुचियों के संबंधित पुनरावृत्ति एवं रुचिबद्ध पैटर्न के मुख्य लक्षणों की विशेषता वाले बाल्यावस्था विकार खाली स्थान कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आपके स्वपरायणता इसको कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मधुमेह के रोगी निम्न में से कौन सा खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए? तो यहाँ से जो आपके निर्मल सूप होता है यह मधुमेह के रोगी को दिया जाना चाहिए, इसलिए यहाँ से राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विटामिन ई का अनुशंसित दैनिक आहार अंतर ग्रहण क्या होता है? यहाँ से जो आपका 15 मिलीग्राम हमेशा विटामिन ई का आपको लेना चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पोषण शिक्षा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका स्टोर से खरीदे गए खाद्य पदार्थों की तुलना में देसी खाद्य पदार्थ कम पौष्टिक होते हैं, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि दोस्तों जो आपके घरेलू उत्पाद होते हैं वह पौष्टिकता और आहार में 100% सत्य होते हैं।
निम्न में से कौन सा विटामिन सूत्र में आसानी से उत्सर्जित होता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका मूत्र में उत्सर्जित विटामिन होता है दोस्तों, वह आपका विटामिन सी होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आप सभी लोग को अपने क्वेश्चन में कराया है। यदि आपने नहीं देखा है तो वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, वहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपका 100% रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो के माध्यम से वहाँ पर करवा रखा है। मोटापाग्रस्त रोगियों के लिए निम्न में से किस प्रकार के आहार को वरीयता दी जाती है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका कम कैलोरी वाला आहार है, यह मोटापे वाले व्यक्ति को देने के लिए कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सलेट पथरी वाले व्यक्तियों में कैल्शियम के उपभोग का अनुमोदन क्यों किया जाता है? तो दोस्तों वहाँ पर जो आपका एक्सलेट अवशोषण होता है वह कम होता है, इसलिए जो इसका अनुमोदन है उसको किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। पोषण स्थिति के त्वरित अवलोकन की प्रस्तुति में निम्न में से कौन सा आकलन सर्वाधिक लोकप्रिय और सामान्य विधि है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका शरीर द्रव्यमान सूचकांक होता है वह सबसे अधिक लोकप्रिय और सामान्य विधि मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन में जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर आप सभी लोगों का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसमें कैंसर रोधी गुण होते हैं और यह वृहद प्राय पेट के कैंसर को रोकता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका ग्रीन टी होती है यह आपके कैंसर में उपयोग के लिए और पेट के कैंसर को रोकता है, इसलिए यहाँ से जो ग्रीन टी ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आप सभी लोग का हो जाएगा। यहाँ पर दाह प्रबंधन के मामले में नर्सिंग का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका देखभाल, नियंत्रण और पुनर्सुधार है वह नर्सिंग के मामले में सबसे महत्वपूर्ण आपका क्षेत्र होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आप सभी लोग का एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक 12 वर्षीय ग्राहक मधुमक्खी के काटने के दर्द और स्थानीय सूजन की शिकायत करता है। उपयुक्त प्रारंभिक क्रिया क्या है जो नर्स को करनी चाहिए? तो दोस्तों यहाँ से जो नर्स है उसको घाव वाली जगह को साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोना चाहिए। धोने के बाद जो वहाँ पर आप सभी लोगों का एंटीसेप्टिक होता है उसको वहाँ पर लगाना चाहिए। ये आपका जो नर्स का काम होता है, इसलिए दोस्तों यहाँ से जो राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट सी हो जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा नर्स मरीज संबंध में स्थिति निर्धारण चरण का कार्य है? तो दोस्तों यहाँ से जो मरीज की समस्याओं का पहचान है वह यहाँ से नर्स और मरीज के संबंध को दर्शाता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्नायु रज्जुक और संधि कैप्सूल की चोट को खाली स्थान कहा जाता है? तो दोस्तों यहाँ से जो मोच जिसे आप स्प्रैन कहते हैं, यहाँ पर कैप्सूल की चोट को कहते हैं, इसलिए राइट आंसर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक संक्रमण नियंत्रण नर्स अनेक रोगियों की पेट की सर्जरी के बाद संक्रमण के कारण विलंबित डिस्चार्ज पाने वाले रोगियों की संख्या का मासिक मूल्यांकन करती है। यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों यह आपका परिणाम मूल्यांकन में अंतर्गत आता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आँख की चोट वाले रोगी को ले जाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु एवं प्राथमिकता चिकित्सा सहायता किट का हिस्सा होना चाहिए? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका नेत्र पैडी, संरक्षित नेत्रगण, आँखों की पट्टी और ड्रेसिंग सामग्री और हैंड सैनिटाइजर, इन सभी वस्तुओं का यहाँ से प्रयोग किया जाना चाहिए, इसलिए राइट आंसर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो गया है और वह अचेत अवस्था में पड़ा है, आप किस प्रकार की भर्ती की सिफारिश करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आपातकालीन भर्ती एम्बुलेंस को बुलाना जाना एकदम करेक्ट हो जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों यदि व्यक्ति अचेत अवस्था में पड़ा है तो वहाँ पर आपको फर्स्ट एड जैसी अपनी जो व्यवस्थाएँ हैं उसको नहीं करना चाहिए, तुरंत आपातकाल एम्बुलेंस को वहाँ पर प्रयोग में लाना चाहिए।
एक बुजुर्ग व्यक्ति को एक नई मधुमेह विरोधी दवा की सलाह दी जाती है। बुजुर्ग व्यक्ति को दवा के बारे में सिखाने में नर्स को क्या प्रदान करना चाहिए? तो दोस्तों धीमी गति से थोड़ी मात्रा में सूचना देना चाहिए, क्योंकि आप सभी लोग को पता होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं उनको सुनाई कम दिखाई कम देता है। इस कारण से उनको धीरे धीरे से अच्छी तरीके से सलाह देना चाहिए और अच्छे तरीके से उनके यूजेस को समझाना चाहिए। इसलिए ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो आपके यहाँ से बेसिक एंटोनमी और फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको आप सभी लोगों को यहाँ से करवा देते हैं। प्रिज्म के कोण पर किस प्रकार के रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे लंबी होती है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका लाल रंग होता है इसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वह सबसे लंबी होती है। इसको कैसे पहचानते हैं, इसके लिए भी ट्रिक है दोस्तों। यहाँ से VIBGYOR। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका आर होता है या आपकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। और यदि आपसे वायलेट बैगनी पूछे तो इसकी दोस्तों आपके सबसे कम होती है। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। त्वचा की सतह के अति उपनिवेशीकरण से रोगाणुओं को रोकने के लिए स्वस्थ ग्रंथियों में निकलने वाले पसीने से कौन सा प्रतिजैविक पदार्थ उत्पन्न होता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका डर्म सीडिन होता है वह उत्पन्न होता है। इस कारण से इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आनुवंशिकता की मूल भौतिक और कार्यात्मक इकाई क्या है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका जीन होता है यही आपका आनुवंशिकता का सबसे महत्वपूर्ण इकाई और कार्यात्मक इकाई होता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट, बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। रक्त स्कंदन को रोकने के लिए कौन सी कोशिकाएं हेपरिन का उत्पादन करती है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका मस्तूल कोशिकाएं होती हैं वह रक्त के स्कंदन को रोकने के लिए जो आपके हेपरिन होता है उसका उत्पादन यहाँ से करती हैं। इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। वृक्क पिरामिडों के बीच दिखाई देने वाले कॉर्टेक्स के प्रक्षेपण निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका वृक्क स्तंभ होता है वह वहाँ पर आपका प्रयोग में लाया जाता है। इसलिए राइट आंसर ए एकदम करेक्ट आप सभी लोगों का हो जाएगा। स्वर यंत्र तंत्रिका निम्नलिखित में से किस कपाल तंत्रिका की एक शाखा है? तो दोस्तों यह आपके वेगस तंत्रिका की एक शाखा होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ढीले संयोजी ऊतकों में कौन सी क्रियाएं अधिक व्यापक रूप से फैली हुई होती हैं? तो दोस्तों यह आपकी रेशक कोशिकाएं जो होती हैं वह सबसे अधिक मात्रा में फैली होती हैं। इसलिए ऑप्शन बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक अलिंग सूची अप्रभावी विकृति का एक उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका सिस्टोस्टिक फाइब्रोसिस होता है वह आपका एक अच्छा उदाहरण है। इसलिए दोस्तों राइट आंसर डी हो जाएगा। रोजगार के लिए सक्षम उम्मीदवारों को खोजने और आकर्षित करने की प्रक्रिया को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी भर्ती होती है भर्ती के रूप में उसको जाना जाता है, क्योंकि इस प्रक्रिया को ही यहाँ से आपका रोजगार और उम्मीदवार के बीच में खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कर्मचारियों के विकास की कथागत विधि का एक उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपकी कार्यवर्तन होती है यह कर्मचारियों के कार्यव्रत की एक उदाहरण होती है। इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से खाली स्थान को छोड़कर सभी शेष प्रतिनिधि मंडल के मूल तत्व हैं? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका सूक्ष्म प्रबंधन होता है इसको छोड़कर बाकी सभी जो ऑप्शन में दिख रहे हैं ये होते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ से छोड़कर पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। नाभ अस्पताल में नैदानिक प्रोटोकॉल के अनुरूप रोगियों को नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में उत्कृष्टता मानक को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो संगठन रोगी परिणामों के सुधार के लिए तीव्र कार्मिक व्यवस्था लागू करता है। इसलिए इसको यहाँ से ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। आईसीयू में देखभाल में कौन सा मॉडल सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका संपूर्ण रोगी देखभाल है वह आईसीयू में प्रयोग किया जाता है। इसलिए दोस्तों जो आपका आईसीयू का चार्ज होता है वह बहुत ही महंगा होता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
स्वास्थ्य की वह अवधारणा कौन सी है जिसमें इस पर जोर दिया गया है कि स्वास्थ्य एवं निरोग पर्यावरण में एक निरोग परिवार में एक निरोग शरीर में एक निरोग मन की दशा है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका पूर्णतावादी अवधारणा होती है इसमें इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 6 का आपका डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। किसी संगठन के दीर्घकालिक उद्देश्यों पर आधारित कार्य योजना को तात्पर्य है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका रणनीतिक योजना होता है उस योजना में आपका उद्देश्य होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा छुट्टी के लिए एक रोगियों के अभिलेखों का चार्टों का परीक्षण करते हुए नर्सिंग देखभाल का मूल्यांकन करने से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ से आपका जो भूतलक्षी लेखा परीक्षण होता है या आपका ऑप्शन नंबर डी बी एकदम इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से जो सारे क्वेश्चन आपके थ्योरी के थे मैंने यहाँ से करवा दिए। तो दोस्तों यहाँ से रीजनिंग के क्वेश्चन आप सभी लोगों से जो पूछा गया है उसका जो मैं आप सभी लोगों को राइट आंसर बता देता हूँ। क्वेश्चन को पॉज करके दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो इसका राइट आंसर है वह दोस्तों रानी आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसका भी आंसर मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर दोस्तों इसको भी आप हल कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर आप सभी लोग का ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों अगला जो जीएस का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पद उम्मीदवार बनने के लिए जो आपका आयु होनी चाहिए दोस्तों वह आपका लोकसभा के द्वारा यहाँ से होता है, इसलिए राइट आंसर यहाँ से आपकी ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु कोशिका में गैर झिल्ली बाध्य कोशिका होता है? तो आपका जो सेंट्रोसोम होता है वह यहाँ पर होती है, इसलिए राइट आंसर आपका ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। 1000 के 25% का 45% क्या होगा? तो दोस्तों यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी 112.5% एकदम करेक्ट हो जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड के तहत किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 का शुभारंभ किया था? तो दोस्तों आप जल शक्ति मंत्रालय जो उसके द्वारा यह उपयोग किया गया था, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों रीजनिंग का है, इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति को खाली स्थान चुना जाता है? तो दोस्तों एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ से पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ से जो इसका राइट आंसर डेडलॉक एकदम करेक्ट आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। युद्ध की नई रणनीतियों तुगलनुमा और अराबा का आरंभ किसने किया था? तो दोस्तों यहाँ से जो आपके बाबर थे इन्होंने इसका यहाँ से नीतियों का यहाँ से परीक्षण किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक निश्चित कूट में कुछ इस प्रकार से आप लोगों का यहाँ से रीजनिंग को क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। यदि आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को वहाँ पर सॉल्व करवा दूँगा। क्योंकि टाइम का अभाव है इसलिए दोस्तों मैं यहाँ से आप सभी लोग को राइट आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर वहाँ से सॉल्व कर लीजिए। अगला क्वेश्चन इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सूचना प्रदाता के रूप में सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई के आधारित टच स्क्रीन को किसके रूप में जानते हैं? तो दोस्तों इसको इंफॉर्मेशन कियोस्क के रूप में जानते हैं, इसलिए राइट आंसर यहाँ से डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट में कर्सर को किसी शब्द में दाईं ओर ले जाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं। यहाँ से जो कंट्रोल आपका राइट एरो है इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ से दाईं ओर ले जाने के लिए राइट कर्सर का ही प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसका राइट आंसर आपका 165 एकदम करेक्ट हो जाएगा।
एकल हार्डवेयर चिप में ऐसे सभी आवश्यक परिपथ होते हैं जिनकी आवश्यकता कंप्यूटर की महत्वपूर्ण गतिविधियों में निष्पादित करने में पड़ती है। वह चिप क्या कहलाती है? तो दोस्तों जो आपकी वह चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर कहलाती है, इसलिए राइट आंसर डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कारक कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रतिबिंब की स्पष्टता को संबंधित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ से जो आपका सीक टाइम होता है या उससे संबंधित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मैथ के क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका 25% एकदम करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा। यदि आपने लगाया है तो 100% आपका सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, इसका भी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया था पूरा क्वेश्चन मैंने यहाँ से आप सभी लोगों को सीएचओ का करवा दिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर ऑन रखें। धन्यवाद।